नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नंबर सीरीज के इस बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2025 13 अगस्त से आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है और बच्चों इस एग्जाम के अकॉर्डिंग रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर पाएं, उसके लिए जरूरी है पिछले सालों के क्वेश्चन पर बेहद जरूरी आवश्यक अभ्यास, प्रैक्टिस। और इस कड़ी में बच्चों आज आपके लिए हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों नंबर सीरीज। आप एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, हर एग्जाम में डेफिनेटली 100% नंबर सीरीज के सवाल तो मिलते ही मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस पर जीतने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आवश्यक कंसेप्ट है प्रैक्टिस। आपने चीजों को पढ़ लिया, सीरीज कौन कौन से टाइप से बनती है, क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद अब लगातार बेटा अभ्यास करना जरूरी है। और हम एकदम अप टू डेट सीजीएल 2024 से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, सीजीएल 2023 करेंगे, सीजीएल 2022 करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आप सीरीज के कर लेंगे कि सारे लॉजिक आपको बड़े आसान लगेंगे और फिर आने वाला हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार इतना ही इजी, इतना ही आसान, और आप बड़े सलीके में उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना आपके साथ आज की ये बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सीजीएल 2024 के बेहतरीन क्वेश्चन हैं सारे। हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों जरूरी है आप एक बार सवाल पे लॉजिक लगाएं अपना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। आप सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं, सीरीज के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से तरीके लगाए जाते हैं। आइए देखो बच्चों, सबसे पहले ना आपको यह करना है, आपका जो भी आंसर आया आपने कमेंट में बताया। अब बच्चों मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात, जैसे ही आप अपनी सीरीज को देखें तो सारे स्टेप को एक बार देखिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर 672, 677, 686, 699, 716। हमेशा बड़ी संख्याओं को देखिए। बड़ी संख्याएं बच्चों बहुत आसपास की मिलती हैं, बहुत नियर बाई नंबर मिल रहे हैं, और ये नंबर आपको बता रहे हैं बच्चों कि सीरीज में प्लस होना चाहिए। अगर बड़ी संख्याओं में अंतर बहुत ज्यादा है तो सीरीज बच्चों मल्टीप्लाई की, स्क्वायर क्यूब की बनती है, लेकिन यहां बहुत आसपास के नंबर हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों प्लस बेस लॉजिक आपको दिया होगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस आता है बच्चों 17। नंबर्स को देखकर उनका डिफरेंस फाइंड करना ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। डिफरेंस आपको मिल रहा है बच्चों इनमें 17। लगे हाथ आपने 686 में और 69 निकाला, अंतर 13। इनमें बच्चों अंतर देखा जाए तो अंतर मिल रहा है आपको 9, यस, और इनमें आपको अंतर मिल रहा है बच्चों 5। एक बार आपने अंतर को देख लिया तो तुरंत आपके सामने लॉजिक क्लियर हो गया। लॉजिक क्या है कि 5, 9, 13, 7, 17, इसका मतलब 4 4 से आपकी सीरीज में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे तो डबल डिफरेंस लिख सकते हो आप कि सर इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का अंतर है, तो अगली बार भी 4 का अंतर आएगा, यानी कि बच्चों 21 आपको ऐड करना होगा। 21 आपको ऐड करना होगा। ये सेकंड स्टेप लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आपके माइंड में आ गया कि 9 5 4 9 4 13 4 17 4 21, तो 716 में 21 जोड़ेंगे, सवाल का उत्तर बन गया 737, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तुरंत अपने सवाल को आपने हल किया। सारे क्वेश्चन बच्चों प्लस बेस पर नहीं आते, कुछ बातें मल्टीप्लाई की भी होती हैं, स्क्वायर क्यूब की भी होती हैं। हम एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम इस सेशन में 2-3 सेशन में ये पूरा होगा अपना, तो 100 क्वेश्चन सीरीज के करेंगे और 100 क्वेश्चन करने के बाद यकीन मानिए आपको इनमें किसी भी प्रकार से डाउट नहीं आ सकता। आइए बच्चों, नंबर 2 क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का ही सवाल है अभी फिलहाल। 176, 167, 156, 147, 136 सीरीज में नंबर इंक्रीज डिक्रीज चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सारे नंबर ना बहुत आसपास के हैं। सारे ही नंबर बेटा बहुत नियर बाई हैं,
बहुत आसपास के नंबर हैं, तो आप इनका डिफरेंस काउंट कर लीजिए। या प्यारे बच्चों आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको सीरीज में इस तरह की बातें मिलें तो आप ऑल्टरनेट भी जा सकते हैं, पर एक बार में तो इनका अंतर काउंट कर रहा हूं। 176 में से आपने 9 माइनस किया होगा बच्चों, देन आपने 11 माइनस किया, देन अगेन आपने 9 माइनस किया, देन अगेन आपने 11 माइनस किया। सर ये ऑल्टरनेट काम चल रहा है, -9 -11 -9 -11, तो अब की बार -9 करने की बारी है। 127 आपके सवाल का उत्तर। कितना आसान है ना ऑल्टरनेट। आप चाहो तो बच्चों इस क्वेश्चन को वैसे एक तरीके में और भी कर सकते हो कि सर ये ऑल्टरनेट सीरीज है, 176 से -20 किया, 156 से -20 किया, एक सीरीज तो ये चल रही है। एक 167 से -20 किया 147, -20 किया 127। ऐसे अगर ऑल्टरनेट बनाओगे तो भी कहीं दिक्कत नहीं है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज को बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आसपास के नंबर देखते ही डिफरेंस काउंट करने पर काम किया करो, डिफरेंस से आपको अपने सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन आगे बातें और पढ़ते हैं बच्चों। सर सीरीज को यूं एक पल देखते ही माइंड में क्लिक हो गया कि सर बड़ी आसपास की बातें चल रही हैं, बहुत नियर बाय लॉजिक चल रहे हैं, और नियर बाय सवाल देखते ही मन में आ गया कि सर डिफरेंस काउंट करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, और डिफरेंस काउंट करने में गलती मत करना बेटा। +3 +5 +7 +9। देखिए थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिए, अगर 3 5 7 दिखे तो आप इसके बाद में अगले स्टेप पर गौर करना, क्योंकि 3 5 7 है ना, ये ऑड नंबर की सीरीज भी है, ये प्राइम नंबर की सीरीज भी है। यहां बच्चों इसके बाद में 9 दिया है, तो 9 आता है बच्चों ऑड नंबर में, यानी कि आप कहना सर जी विषम संख्याएं ऐड की गई हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं ऐड की गई हैं, और विषम संख्याओं में अगली बार आपको 11 ऐड करना है, उत्तर बनेगा 70। सर दो प्रकार के लॉजिक यहां मैं आपको कहना चाहता हूं। देखो एक होते हैं बच्चों ऑड नंबर विषम संख्याएं, इनमें आता है 1 3 5 7 9 11 कुछ ऐसा, और एक होते हैं बच्चों प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके दो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टर होगा 1, एक नंबर होगा स्वयं खुद इटसेल्फ। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। मुद्दे की बात क्या है, ऑड नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। जब भी किसी सवाल में आपको 3 5 7 दिखे, या तो उसके पहले देख लीजिए, पहले अगर 1 आ रहा है तो ऑड है, पहले अगर 2 आ रहा है तो प्राइम है, या उसके बाद का स्टेप देखिए, 3 5 7 के बाद में 9 आ रहा है तो ऑड है, 3 5 7 के बाद में 11 आ रहा है तो प्राइम है। तो ऑड और प्राइम की ये लॉजिक, ये बातें, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको आने चाहिए, इन पर किसी प्रकार का लॉजिक दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगली बात, सर ये तो बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल देखते ही मन में जो बात आपके आ रही है वो है स्क्वायर नंबर। प्यारे बच्चों सीरीज में दी गई सारी संख्याएं स्क्वायर नंबर हैं, ये वर्ग संख्याएं हैं, और ज्यादा नहीं तो 40 तक के वर्ग तो याद करना एकदम एक्सीलेंट, ऐसा लाइक 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, 10 तक के स्क्वायर, 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400, 20 तक के स्क्वायर, 441 484 529 576 625 676 729 784 841 900, 30 तक के स्क्वायर। ऐसे आपको अगर वर्ग याद होंगे तो आप ऐसे सवाल को देखते ही जज करोगे कि दी गई सारी संख्याएं वर्ग संख्याएं, और उसमें भी दिस इज स्क्वायर ऑफ 17, स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 2। 7 11 13 17, 7 11 13 17 आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है
कि भैया हम प्राइम नंबर हैं, 7, 11, 13, 17 आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वी आर प्राइम नंबर्स। और देखिए स्टार्ट भी 2 से कर रहा है। मैंने अभी अभी बताया था कि 2 से स्टार्ट होता हो तो प्राइम नंबर होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 प्राइम है। तो आप समझिए इसमें मिसिंग क्या है। 2 के बाद आना चाहिए 3, 3 के बाद आना चाहिए 5, अर्थात 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 9 और 25 सवाल का उत्तर बनेगा। लॉजिक क्या है सर, प्राइम नंबर के स्क्वायर लिख कर दिए हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7 का, 11, 13 और 17। इसके बाद भी पूछे तो 19 का स्क्वायर आएगा, 19 के बाद पूछे तो 23 का स्क्वायर। आपको बच्चों 100 तक के स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर आने चाहिए। 100 तक के प्राइम नंबर याद करना, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन प्राइम नंबर पर भी आ जाता है। अगर किसी बच्चे को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं अभी याद नहीं है तो मैं आपको 100 तक के प्राइम नंबर लिखकर दे देता हूं बच्चों, इनको आप नोट कर लेना। और 100 तक की अभाज्य संख्याओं पे आपको बार बार अभ्यास करना है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इन प्राइम नंबर से बन जाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 100 तक के बच्चों प्राइम नंबर ये होते हैं। और 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 25 प्राइम नंबर आपके सामने हैं, आप इनको नोट करना बच्चों, इनको बार बार पढ़ना। प्राइम नंबर पर भी डायरेक्ट सीरीज पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखिए प्राइम नंबर की ना एक विशेषता होती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कभी कांस्टेंट नहीं चलता। जैसे आप यहां देखो ना, गैप कितना है, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4। अजीब सा है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 6, कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा। तो जब भी कोई सीरीज तुम्हें इस टाइप की मिले कि क्वेश्चन में ऐसे एक पैटर्न सा ना बनता हो पर डिफरेंस 2, 4, 6 का आता हो, तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ये प्राइम नंबर की बात है। मुझे याद है 21 अप्रैल 2015 सीपीओ एसआई का एक एग्जाम हुआ था बच्चों। उस एग्जाम में सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था। ऐसे ही प्राइम नंबर की बात चली तो बात दिमाग में आई कि सीपीओ के एग्जाम में एक सीरीज का क्वेश्चन आया था। और ऐसे बेहतरीन सवाल रिपीट होने में कहीं दिक्कत नहीं है। यूं आगे के 2 स्टेप गायब थे। अब देखो इतने आसपास के नंबर थे, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24। बच्चे इनमें डिफरेंस ले रहे हैं कि 2, 2, 4, 2, 4, फिर यूं खूब दिमाग लगा रहे हैं, बात नहीं बन पा रही। बात बने भी तो बने कैसे, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक था ही नहीं जो डिफरेंस के आधार पे बन जाए। और इसमें जो लॉजिक इन्होंने बताया था, यह क्वेश्चन था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। सर प्राइम कहां है, 24, 29, 30, ये प्राइम थोड़ी है। प्राइम नंबर में एक एक ऐड किया हुआ था। ऐसे काम आते हैं प्राइम नंबर। देखो ये 3 + 1 है बच्चों, मैं यूं लिखूं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। देखो ये होते हैं प्राइम नंबर, ऊपर लिखे हुए ना। तो सब में आप एक एक जोड़ते गए, सीरीज आपकी बनती गई। ऐसे ही आप आगे भी एक एक जोड़ोगे तो सवाल का उत्तर बन जाएगा 32 एंड 38। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। 32 और 38 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। हेंस प्रूव्ड, बात डन, मामला खत्म। तो जब भी कभी कोई इस प्रकार की बात को जाने, समझे, देखें, पढ़ें, लिखें, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। बीच का डिफरेंस अगर 2, 4, 6 के पैटर्न में ना बन रहा हो, लेकिन हो ऐसा ही,
तो प्राइम नंबर का सवाल बन सकता है। तो प्राइम नंबर बड़े काम की बात है बेटा, इनको भूलिएगा मत। हम केवल सीरीज के सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम उनके कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं जो आने वाले पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कीजिए ट्राई। आज की क्लास का सवाल नंबर 5 आपके सामने है, सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ एक और बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में एक बार ट्राई कर दीजिए, आपके हिसाब से लॉजिक क्या आना चाहिए, क्या जानकारी आप लोग इसमें बना सकते हैं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आइडिया मिला? जी हां, देखो मैंने बताया हमेशा आप सीरीज में बड़ी संख्याओं को पहले देखना। बड़ी संख्याएं आपको बताएंगी कि आपकी सीरीज का नेचर क्या है, चाहते क्या है, बनेगा क्या। 721 उसके बाद दिया है 4300, काफी बड़ा अंतर है। 700 के बाद में 4300, अरे बहुत बड़ा नंबर आ गया भाई। इतना बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई करके बनता है सर, प्लस माइनस की बात नहीं है। दिस इज अ गेम ऑफ मल्टीप्लाई। तो अगर आपने बच्चों इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक कॉमन सेंस इतना आपका होना चाहिए कि आप देख पाए कितने गुना है। अगर मैं 700 का 5 गुना करूंगा तो 3500, 700 का 6 गुना करूंगा तो 4200, थोड़ा उसके आसपास है। तो 721 का अगर 6 गुना करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे? 700 का 6 गुना 4200, 21 का 6 गुना 126, तो ये बन गया 4326। लेकिन वहां लिखा हुआ है 21, तो इसका मतलब 5 माइनस भी किया होगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दो आपने एक साथ कर लिए, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें दो ऑपरेशन बच्चों एक साथ चलते हैं। 6 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है और 5 माइनस भी कर रहा है। तो अब जरा बैक आइए और देखिए, क्या 145 का ये 5 गुना है? लग तो रहा है बच्चों। 140 का 5 गुना 700, 5 का 25, तो 145 का 5 गुना 725, 725 में से 4 माइनस किया। ये दो स्टेप आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सीरीज का पैटर्न क्या चल रहा है। अब बच्चों इस पैटर्न के बेस पे देखो ना, यहां होना चाहिए इंटू 4 माइनस 3, यहां होना चाहिए इंटू 3 माइनस 2, और यहां होना चाहिए इंटू 2 माइनस 1। अगर पूरा पैटर्न एकदम तरीके में बनाना है तो बड़ी संख्याओं से स्टार्ट करके आइए, आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। 7 का डबल 14 में से 1 कम किए 13, 13 का डबल ट्रिपल 39, 39 में से 2 कम करोगे बच्चों 37, 37 का 4 गुना होता है बच्चों 148, 3 कम किया 145, एकदम सही, एकदम सटीक। लॉजिक आपका बन गया, सवाल का उत्तर आ गया 37। शानदार सवाल है ना। पेपर में ऐसा सवाल मिलेगा आपको 30-35 सेकंड में करना है। कब कर पाओगे? जब घर पे 100 सवाल करके जा रखे होंगे। आपने अगर बार बार ऐसे क्वेश्चन पे अभ्यास किया, कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रांग कर लेते हैं, तो 30 सेकंड 35 सेकंड में सवाल हो जाएगा बच्चों। ये तो आसान आ गया है ना। देखकर ही मन में आपकी खुशी आ गई होगी, अरे सर इसमें तो मतलब क्या ही है ना। क्यों भाई? 65 और 129 छोटी संख्याओं को मत देखना दोस्त, आपकी बड़ी संख्याएं हैं। उन बड़े नंबर से बात करो, वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। सर 65 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो होता है 130, उसमें से 1 माइनस किया हुआ है। 65 का डबल है बच्चों 130, 130 में से 1 कम। और ये डबल दुगना आधा करना, इस पे सोचा मत करो, अभ्यास किया करो। 33 का डबल 66 माइनस 1 किया हुआ है। 17 का डबल 34, 1 माइनस किया हुआ है। 9 का डबल 18, 1 माइनस किया हुआ है। आपका भी आंसर सबका आ ही गया होगा। हर बार नंबर का दुगना करके 1 माइनस कर रहा है सर। 129 का डबल करके 1 माइनस करेंगे तो उत्तर बनेगा 257। ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। सवाल का उत्तर सी बन जाएगा, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई दिक्कत के। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल में ना देखो डिफरेंस के बेस पर भी कर सकते हो। जैसे 9 और 8 17, 17 और 16 33,
33 और 32 65, 65 और 64 129। क्या मिला सर? हर बार नंबर को डबल किया जा रहा है। 8 का डबल 16, 32, 64, 64 का डबल 128 है। तो कुल मिलाकर दोनों ही टाइप से आपने अपने उत्तर को सॉल्व किया। दोनों प्रकार से जानकारियां इस प्रकार की बनेंगी। ज्यादा आसान मेरे हिसाब से ये डबल करने वाली बात होती है। बड़ी संख्याओं को देखकर लॉजिक को ट्रेस करें। साथ साथ बच्चों कमेंट करके बताइए क्या पूरी बातें समझ में आ रही हैं। हम सीजीएल 2025 का टीयर 1 का फ्री प्रैक्टिस कोर्स आपके लिए पढ़ रहे हैं। जो आने वाला एग्जाम आपका है बच्चों, रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, इसके लिए जरूरी है जी भरकर प्रैक्टिस करना। और उसी प्रैक्टिस में हम एक एक टॉपिक पर डिटेल में सैकड़ों सवाल कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आइए अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट सवाल है बच्चों। देखिए क्या है ना, बीच बीच में नंबर आपको बड़े भी मिल रहे हैं, छोटे भी मिल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं पड़ रहा। आपने कहा सर 70 और 195 डबल भी नहीं है सर, ट्रिपल भी नहीं है। लेकिन डबल ट्रिपल सोच भी लूं तो 54 में तो 70 कुछ ऐड किया हुआ है। ये क्या बात हुई? कुछ खास बातें देखो दिख रही हैं। 54 और 70 में डिफरेंस दिख रहा है 16 का। 70 और 195 में गैप मिल रहा है 125 का। कुछ नंबर होते हैं बेटा बड़े स्पेशल, वो स्पेशल नंबर दिमाग में आते ही एक यूं लाइट जल जानी चाहिए। 125 आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं 5 का क्यूब हूं, मुझे देख तो लो। 16 तुम्हें बताएगा कि मैं 4 का स्क्वायर हूं, मुझे देख तो लो एक बार। ऐसे ही आप इन पे देखो तो सही, ये 27 का डिफरेंस है बच्चों, ये 4 का डिफरेंस है और ये 1 का डिफरेंस है। सवाल में किया तो डिफरेंस ही है, पर डिफरेंस बड़ा स्पेशल है बच्चों। दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, 5 क्यूब। तो अब की बार बच्चों 6 के स्क्वायर की बारी है। 36 आपको ऐड करना चाहिए। देन 231 इज द राइट आंसर, 231 इज द करेक्ट आंसर। सवाल का उत्तर बनेगा 231। वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं दिमाग में छपी होनी चाहिए। यह जानकारी क्या थी? 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर। अल्टरनेट पे आपने क्यूब और स्क्वायर का इस्तेमाल किया। 20 तक के क्यूब, 40 तक के स्क्वायर एकदम 100% आपको याद होने चाहिए। देखिए स्क्वायर तो आप लिखते ही हैं, मैं आपको 20 तक के क्यूब लिख देता हूं बेटा, ताकि आप इनको फिर याद कर पाएं और आने वाले क्वेश्चंस में यूज कर पाएं। लाइक 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ये 10 का क्यूब है। 11 का है 1331, 12 का है 1728, 13 का है 2197, 14 का है 2744, 15 का है 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 6859, 8000। ये 20 तक के क्यूब है। इनको भी बेटा आप लिखकर याद करना। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इनका यूज मिलेगा। देखिए प्रैक्टिस घर पे जितनी ज्यादा करके जाओगे ना, एग्जाम आपका उतना कंफर्ट होगा, उतना इजी होगा। कहीं तो आप एक सवाल को 2-2.5 मिनट में करो और कहीं 30 सेकंड में करो, फर्क वहीं से आएगा, डिफरेंस वहीं से आएगा। सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन सब बातों पे डिटेल में काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सर सीरीज चल रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ भाई, सीरीज में स्टेप बड़े आसपास के हैं, नंबर बहुत आसपास के हैं। जल्दी से डिफरेंस लीजिए और उत्तर बताइए। तो डिफरेंस इनका फटाफट काउंट कर दीजिए और बताइए इनके बीच में आप किस प्रकार का लॉजिक देख पाते हैं। अगर मैं 96 को और 77 को देखूं बेटा, तो माइनस किया हुआ है 19, या डिफरेंस। सर अगली बार आपने माइनस किया हुआ है 17, फिर माइनस किया हुआ है 13 और फिर आपने माइनस किया हुआ है 9।
सॉरी 11, नॉट 9, 11। 19, 17, 13, 11, 11 के बाद क्या आएगा? तुरंत कहिए सर 7 आएगा। क्यों आएगा सर, ऐसा क्या हो गया? जरा सोच के बताइए। ये नंबर आपने आज तो लिखे थे 19, 17, 13, 11, क्या है? ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। 19, 17, 13, 11, 7 ये प्राइम नंबर हैं। ये बढ़ते क्रम में आए या घटते क्रम में आए, दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही प्रकार से आवश्यक हैं, दोनों जानकारियां लगानी आनी चाहिए। तो प्राइम नंबर पे किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा। अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन, सीजीएल 2024 के सवाल ही जारी हैं बच्चों। 949, 1006, 1066, 1129, 1195 सीरीज देखा, बड़े नंबर को देखा। 1129, 1195 सर कोई डबल ट्रिपल 4 गुणा नहीं किया, बहुत आसपास के नंबर हैं। इतने आसपास के नंबर तो जोड़कर आते हैं, तो बिना कोई समय खर्च किए हुए तुरंत इनका डिफरेंस निकालिए। जब तक आप डिफरेंस नहीं निकालेंगे बात बन नहीं पाएगी बच्चों। डिफरेंस निकालिए तो ये आना चाहिए डिफरेंस इनका 66। डिफरेंस को जल्दी करें, उसमें गलती ना करें। ये आएगा बच्चों 34 और 30, 64, 63, 63 का डिफरेंस है। यहां बच्चों डिफरेंस मिल रहा है डायरेक्टली 60 का, और यहां आपको डिफरेंस मिल रहा है 57 का। अरे वाह, नंबर लगते तो थे बड़े बड़े से, पर कुछ है नहीं, क्योंकि जब आपने अंतर निकाला तो मिला 57, 60, 63, 66। अगली बार गैप आएगा 69 का, अगली बार गैप आएगा 69 का, और 1195 में जब आप ऐड करेंगे 69 तो उत्तर बन जाएगा 1264। 1264 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 1264। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। इसके अलावा और कुछ काम करने की नीड तो है ही नहीं, एकदम आसान है जी। वैसा ही क्वेश्चन देखिए, हर साल आप सवाल देखेंगे ना तो आपको एक जैसे पैटर्न ही मिलेंगे। जितने लॉजिक मैं बता रहा हूं, आने वाले पेपर में भी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। नंबर बदल जाएंगे पर लॉजिक नहीं बदलेंगे। क्या ये सारे नंबर बहुत आसपास हैं? आप कहना हां सर लग तो रहे हैं, सारे नंबर बड़े आसपास के हैं, कोई ज्यादा इनमें डिवाइड मल्टीप्लाई दुगना आधा नहीं करना, अंतर निकाल दीजिए। अंतर भी कैसा? 16, 25, 41 माइनस है 47, और ये 37 माइनस किया हुआ है। ओ, मुझे फिर से इसमें प्राइम दिख रहा है। 41 भी प्राइम होता है, 37 भी प्राइम होता है, लेकिन अभी श्योर नहीं हूं, आगे और देखता हूं। 31 बच्चों ये भी प्राइम है, 29 ये भी प्राइम है। देखा, प्राइम नंबर की कितनी बातें काम आती हैं। अरे भाई जी, भर भर के प्राइम नंबर काम आते हैं। 41, 37, 31, 29, और इस बार आप माइनस कर दीजिए 23। मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर लिखवाए थे अभी अभी आज ही, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। तो उसमें ही बताया था 41, 37, 31, 29 और 23 ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो माइनस कर दीजिए, उत्तर बनेगा सवाल का 1064। 1064 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जितनी बातें बच्चों आप बातें पढ़ रहे हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ताकि बाद में आप इन पर सेल्फ प्रैक्टिस भी कर पाएं। उसके लिए बेटा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चैनल का नाम है दृष्टि एसएससी। वहां से बेटा आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप इनके सवालों पर सेल्फ वर्कआउट, सेल्फ अभ्यास भी बाद में कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सवाल था, इस पेपर में आया। और मैंने देखो इसमें शिफ्ट का नाम लिखा नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में आया था। सीजीएल 24 के एग्जाम में सारे शिफ्ट मेंशन नहीं की गई, ताकि आप तो सवाल कीजिए, बाकी बातें सब
ओके 300 and 152 क्या है भाई? आपको लगभग हाफ का फील आ रहा है? देखो इसमें बड़ी संख्याएं यहां लिखी गई हैं तो कोई बात नहीं। 300 का अगर मैं आधा करूं हाफ तो होता है 150, 150। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने हाफ करके 2 ऐड कर दिया? हां सर, 300 का हाफ करेंगे 150, 150 में 2 ऐड करेंगे। आगे भी मुझे हाफ का ही आइडिया पड़ रहा है सर। 152 का हाफ होता है 76, 76, और 76 में हमको 4 ऐड करना है। 76 में हमको 4 ऐड करना है। 76 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 80। सर 80 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 40, और 40 में हमको 8 ऐड करना है। आप देख रहे हैं हर बार नंबर को आधा किया जा रहा है, उसके बाद 2, 4, 8 ये ऐड कर रहे हैं। तो इस बार बच्चों आपको हाफ करना है 24। देखो 24 में 16 ऐड करेंगे 40 आएगा, एकदम सही। 40 का बच्चों हाफ करना है 20, और 20 में 32 ऐड किया 52। अगर तुम बड़ी संख्याओं पे जाओगे तो ही समझ में आएगा बच्चों। आपने कहा सर इसका हम हाफ करेंगे और इस बार ऐड करेंगे 64। जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हैं वो हर बार डबल किया जा रहा है। 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64। तो 52 का बच्चों हाफ होगा 26। 52 का आधा करूंगा तो आएगा 26, और 26 में 64 जोड़ूंगा तो सवाल का उत्तर बन जाएगा बच्चों 90। ऑप्शन नंबर सी। कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है ना। हाफ करके 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐड किया गया। 90 इस सवाल का उत्तर बनेगा। 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 इज द राइट आंसर। बहुत बड़ी सीरीज है ये, बहुत बड़ी। तो कितने स्टेप दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब किसी सीरीज में इतने इतने स्टेप दिए जाए ना, 8, 9, 10 स्टेप दिए जाए ना, तो प्यारे बच्चों ये एक नहीं 2 सीरीज होती हैं। ये ऑल्टरनेट सीरीज बनती है, एकांतर क्रम की सीरीज बनती है। एक एक स्टेप को छोड़कर एक एक स्टेप को देखिए। जैसे 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा बच्चों तो यहां आएगा 35, और 35 और 5 40, 35 उत्तर आ चुका है। सीरीज ऑल्टरनेट है, डिफरेंस चल रहा है 5 5 का। 5 5 आपने दे दिया। यहां सर 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55। हमें कैसे पता लगेगा सर कि सीरीज ऑल्टरनेट है? देखो एक तो ना स्टेप ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस टाइप के हो सकते हैं। और दूसरी बात ना, जब भी ज्यादा आपको स्टेप दे दिए जाएं, 8, 9, 10 इतने टर्म दे दिए जाएं, तो ये डबल सीरीज होती है। इनको ऑल्टरनेट के बेस पे कीजिए। देखो रीजनिंग में ना 100% गारंटी नहीं होती है। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपना लॉजिक वेरी करते हैं। तो यहां पर आपको सवाल देखकर ये जज करना आना चाहिए कि ये ऑल्टरनेट क्रम की सीरीज है, एकांतर क्रम की सीरीज है। अच्छा सवाल था। 12 क्वेश्चन आपने किए। लो, कुछ मुश्किल बातों के बाद में कुछ आसान बातें भी आ जाती हैं। छोटी संख्याएं कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, बड़ी संख्याएं लॉजिक एक्सप्लेन करती हैं। बड़ी संख्याएं हैं बच्चों 18 और 21। 18 और 21 क्या आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि 3 प्लस किया हुआ है? आप कहना हां सर, 18 21 में तो कहीं डाउट नहीं है। 18 21 में 3 प्लस है। 9 18 में तुरंत आइडिया पड़ रहा है डबल किया होगा सर। ऐसा होता है, मल्टीप्लाई का लॉजिक भी है, प्लस का लॉजिक भी है। तो +3 डबल, कि यहां भी +3 है, यस। ये डबल है, यस। 3 का डबल 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 का डबल 18, 18 में 3 ऐड किया 21, 21 का डबल 42।
42 इज द करेक्ट आंसर, 42 इज द राइट आंसर। इतनी आसानी से सॉल्व कर दीजिए। एक और शानदार, सारे सवाल बड़े बेहतरीन हैं, हर एक क्वेश्चन का अपना पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन का अपना लॉजिक है। आपने कहा सर बड़ी संख्याओं से लॉजिक बनाते हैं, हम बड़े संख्याओं से कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर क्या करें मालिक, यहां तो संख्या है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये संख्याएं तो बच्चों है ना अपने पास, यहां से सोचिए। आप तो अपने सवाल में जो अवेलेबल बड़े नंबर हैं, जो उपलब्ध बड़ी संख्याएं हैं, वहां पर लॉजिक तो सोचिए। सर 83 और 329 में लगभग 4 गुना की फील आ रही है। 83 गुना 4 करूंगा तो आता है बच्चों 320 और 12 332। 332 के आसपास है नंबर, काफी आसपास है। तो 83 इंटू 4 -3, क्या बात सही है? हां सर लग तो रहा है। फिर 1785 में 4 गुना नहीं 5 गुना है। 17 5 85, 85 में से 2 माइनस, फिर 4 5 यहां 6 होना चाहिए, 6 तिया 18, 1 माइनस। बड़ी संख्याओं ने कितनी सुंदरता से आपको बताया कि सर इंटू 6 -1 इंटू 5 -2 इंटू 4 -3 है। तो अगली बार क्या आएगा सर? बेटा यहां बनेगा फिर इंटू 3 -2। 329 का डबल कीजिए, सॉरी ट्रिपल कीजिए। कैसे करेंगे? 300 का, सॉरी माइनस कीजिए, -2 नहीं -4, -4, 1 2 3 4। 329 का 3 गुना होगा 987, 300 का 3 गुना 900, 29 का 87, 987। 987 में से 4 माइनस कीजिए 985, 985, नो सॉरी 983। 329 का 3 गुना 987, 987 -4 983। अब इसका हमें डबल करना है और 5 माइनस करना है। यूनिट डिजिट देख लिया करो, लास्ट में 3 है, डबल करेंगे 6, 6 में से 5 कम किया 1, सही है। तो 983 इस लॉजिक को बड़े अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। तो बिना कोई डाउट के, बिना कोई दिक्कत के 983 को टिक कर दीजिए, यही हमारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। दैट्स ऑल। एक और 625, 382, 301, 274, 265। सर कोई हाफ वाफ की बात तो लग नहीं रही है, कोई आसपास के नंबर ही चल रहे हैं ना। 625, 342, 382, 301। हाँ सर कुछ आसपास की बात ही है, ज्यादा ऐसा कोई टफ लॉजिक तो है नहीं। क्या है देखो भाई, कितना माइनस किया हुआ है? 5 में से 2 घटाओ 3, 12 में से 8 घटाओ 4, 243 माइनस किया हुआ है 243। सर 243 कुछ खास है क्या? 3 की पावर 5 होती है, 3 की पावर 5 का मतलब 243। और देखते हैं आगे। सर ये माइनस किया हुआ है 81, सर ये माइनस किया हुआ है 27, और ये माइनस किया हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंस को आपने 3 से भाग दिया। 243 में 3 का भाग दिया 81, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दोगे 3। 262 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। इस कहानी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर ये 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। ऐसे भी आप उत्तर निकाल दीजिए तो भी कहीं दिक्कत नहीं है, तो भी बड़ा आसान मामला है, सॉल्व कर पाएंगे। ये तो बच्चों आसान सवाल है, इस पे तो पेन उठाने की नीड नहीं है। ऐसे देख के बताओ ना तुरंत उत्तर क्या बनना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। इस पर तो सबका उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए बिना कोई चिंता के। इतने आसपास के नंबर हैं सर, डिफरेंस दिया है 12, 13, 14, तो अगली बार 15 ऐड करना होगा
112 उत्तर बन जाएगा 112। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ना कोई डाउट, ना कोई समस्या, उत्तर तैयार है ना। शानदार। अगली बात 389, 420, 457, 498, 541 क्या? पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ आप कि ये सारे नंबर बहुत आसपास के हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े डिफरेंस बन रहे हैं। सर बड़े आसपास के नंबर हैं, और आसपास के नंबर में तो लॉजिक भी बड़ी आसानी से मिल जाया करते हैं। जैसे डिफरेंस देखो ना, तो 11 और 20 31 का डिफरेंस है। 31 वैसे प्राइम नंबर भी होता है, दिमाग में आपके यही आना चाहिए, पर आगे देखते हैं, अभी आइडिया नहीं है। इनमें आपको गैप दिखा 37, अब थोड़ा माइंड में और स्ट्रांग हो गया। 31 के बाद में अगला प्राइम नंबर 37 ही आता है। जरा इधर देखो बेटा, डिफरेंस 41, इधर डिफरेंस देखा तो 43। सवाल में तुरंत समझ में आ गया, सर 31, 37, 43, 41, 43 ये प्राइम नंबर हैं, जो आपको आज की क्लास में ही 1 से लेकर 100 तक के प्राइम लिखवाए गए थे बेटा। ये बहुत काम आते हैं, डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो अगली बार 43 में अगला प्राइम देखेंगे तो वो आता है 47। तो 541 में 47 ऐड करेंगे, करेक्ट आंसर विल बी 588। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 588 आपके सवाल का उत्तर बन जाना चाहिए। लो बताओ, इसको तो क्या ही करना है? टफ टफ लॉजिक में तो सोचना पड़ता है कि क्या बनेगा क्या बनेगा, इनमें तो सोचना नहीं पड़ता। 81 में से आपने कम किया 16, 15, और यहां आपने कम कर रखा है 12। लगातार नंबर दे रहा है बेटा, 16, 15, 12 कैसे बनेगा सर, जब बीच में एक बार 14 भी आएगा और 13 भी आएगा। 50 में से 14 घटाओगे तो आएगा 36, 36 में 13 घटाओगे तो आएगा 23, 23 में 12 घटाओगे तो आएगा 11। तो ये तो लगातार नंबर चल रहे हैं, 16, 15, 14, 13, 12 करके आसानी से उत्तर आ गया अपना, बिना कोई डाउट के। अगला सवाल 45, 52, 63, 76, 93 और क्या? अगला एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अगले एक नंबर की बात आपको चेक करनी है, क्या लॉजिक मिलना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, तुरंत फाइंड कर दीजिए। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बहुत आसपास के हैं क्या? जी हां, 45 और 7 होते हैं बच्चों 52। 52 के बाद में 11 ऐड करेंगे 63। मुझे फिर से प्राइम दिख रहा है, 7 के बाद में 11 तो प्राइम नंबर में आता है। हालांकि अभी श्योर नहीं है, मैं आगे के स्टेप चेक करूंगा, पर इतने क्वेश्चन में ही अभी तो 19 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 4-5 क्वेश्चन तो प्राइम नंबर के मिल गए बेटा। स्क्वायर नंबर का सवाल भी आ गया, क्यूब भी यूज हो गए। तो ये बातें तो काम आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। डिफरेंस दिया है बच्चों 13 और डिफरेंस दिया आपको 17। अरे वाह, 7, 11, 13, 17। अगेन क्वेश्चन तुम्हें ये बता रहा है कि भैया ये प्राइम नंबर का सवाल है, ये अभाज्य संख्याओं का सवाल है, कुछ और इसमें सोचने वाली बात नहीं थी। प्राइम के बेस पे कर दीजिए। 17 के बाद में अगला प्राइम है बच्चों 19। 7 तो यहां यूज हो गया, 112। 112 इज द करेक्ट आंसर। प्राइम नंबर कहां कहां मिलते हैं, बीच में से कहीं से भी आ जाएं, आपको तो सॉल्व करने आने चाहिए, इनमें दिक्कत है नहीं। क्लियर? आओ 32, 36, 44, 56, 72 क्या है? बड़े आसपास के नंबर है ना, कोई ऐसा डबल ट्रिपल की बात नहीं लग रही है। डिफरेंस ले लीजिए, देखा जाएगा क्या होता है। 32 और 4 36, 36 और 8 44,
44 और 12 56, 56 और 16 और 20। क्या लॉजिक है सर? टेबल चल रही है 4 की, 4 8 12 16 20। किसी किसी शिफ्ट में सवाल इतना आसान भी आता है, किसी किसी शिफ्ट में अच्छे सवाल भी आते हैं। अब आपके हिस्से में क्या आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन आपको काम पूरा ही करना है। हाँ, अच्छा सवाल है। नंबर बहुत आसपास के दिख रहे हैं, 5 10 17 26 37। देखो वैसे तो मुझे इसका उत्तर यूं देखते ही समझ में आ रहा है 50 है। मैंने 50 कैसे किया मैं बताऊंगा, लेकिन देखो एक बार एग्जाम में मान लो आपने इनका अंतर निकाल लिया 5 और अंतर बताया बड़ी संख्याओं ने कि हाँ भैया अंतर चल रहा है। 5 7 के बाद में 9 है। देखो जिस सवाल में 9 आ जाए 9, तो समझ लेना ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये चल रहे हैं ऑड नंबर, विषम संख्याएं। 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 11 और 2 13। उत्तर आ गया 50। सर ये ऑड नंबर, विषम संख्याएं ऐड की जा रही हैं और विषम संख्याओं के आधार पे आपका लॉजिक सवाल का बन गया। आपने कहा सर वो तो ठीक है हमने कर लिया, कोई और तरीका? आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए बेटा, ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर के पड़ोसी नंबर हैं। वर्ग संख्याओं को याद करना तो आम बात है, लेकिन ये भी सीखो ये 2 के स्क्वायर में 1 प्लस है, ये 3 के स्क्वायर में 1 प्लस है, 4 के स्क्वायर में 1 प्लस है, 5 के स्क्वायर में 1 प्लस है, 6 के स्क्वायर में 1 प्लस है और 7 के स्क्वायर में 1 प्लस है। डिफरेंस से करो तो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वर्ग और घन संख्याएं याद होंगी तो कई क्वेश्चन में जानकारियां और भी आसान बनेंगी। ज्यादा नहीं तो 40 तक के स्क्वायर तो याद करिए ही करिए बेटा, इन पर तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये देखो आप, कितना बेहतरीन सवाल है। अब कोई आदमी इसके डिफरेंस लेने में लगा रहे तो सारी उम्र लगा रहे, बात नहीं बनेगी। क्यों? स्पेशल नंबर भैया, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया प्राइम नंबर पे। ऐसे ना क्वेश्चन देखते ही तुरंत ऐसे बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि अरे यार ये तो प्राइम नंबर थे ना, 73 79 83 89। याद करो मैंने आपको आज की क्लास में ही ये 100 तक के प्राइम नंबर लिख कर दिए थे। ये रहे 71 73 79 83 89, ये प्राइम नंबर है। तो जैसे ही आपको किसी सवाल में ऐसे प्राइम नंबर की सी बात दिखे तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाए कि अरे वाह सर ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। 61 के बाद में आता है बच्चों 67, इसके बाद में आता है 71, 71 के बाद में आता है 73, फिर 79, 83, 89, 89 के बाद आता है 97, उसके बाद आता है 101। ऐसे करके आगे और भी होते हैं, पर हमें तो केवल ये बताना था कि बीच के 2 स्टेप मिसिंग कौन कौन से हैं। एक तो है 67, एक है 71। द लॉजिक इज द ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज द राइट आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन में ही कई सारे सवाल डायरेक्टली प्राइम नंबर के आ गए हैं, तो इन पर तो फोकस कीजिए बेटा, इन पर तो काम कीजिए और समझिए। 35 46 68 101 145 आसपास के नंबर ही हैं। 101 और 145 इतना बड़ा अंतर नहीं है कि आप कोई डबल ट्रिपल करें बेटा। जब आसपास की संख्याएं मिलें तो अंतर लिया करो, तो डिफरेंस काउंट किया करो। 101 में आपने ऐड किया होगा 44, 68 में आपने ऐड किया होगा 32 और 1 33। अच्छा, इसमें आपने ऐड किया है बच्चों 22, इसमें आपने ऐड किया है 11। 35 और 11, फिर 22 33 44। अब की बार 55 की बारी है, 55। द करेक्ट आंसर 200। 11 की टेबल ऐड की जा रही है,
11, 22, 33, 44, 55। इसके बाद भी अगला स्टेप पूछे तो 66 और भी कर सकते। डिफरेंस लेना बढ़िया से आ गया तो सीरीज के कई सारे सवाल तुरंत कर देंगे आप। लो बताओ, कई सवाल तो इतने आसान आते हैं, लगता है कि पेपर में क्यों आ गया। नंबर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बड़ी संख्याएं नहीं है सर, आसपास के नंबर हैं, और आसपास के नंबर तो कर ही लेते हो, इसमें तो समस्या आपको आती नहीं है। 66 और 9 आता है बच्चों 75, 66 and 9 75, 75 and 11 86, 13 और 15। देखो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 9 to 11 to 13 to 15, दो ऐड कर दीजिए 70, तो 114 और 17 131 है। कोई ऑप्शन डी सीरीज। और ना अगर आप सीरीज के सवाल बहुत सारे करते हैं तो एक टॉपिक आपका और है बच्चों, सेट बेस एनालॉजी, जिसके भी 2-3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वहां भी आपकी कमांड हो जाएगी। अगर आप दिए गए नंबर के बीच में रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं तो एनालॉजी में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम इसके बाद आपको टॉपिक वही करवाने वाले हैं जिसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत बार आप देखते हैं सवाल। 25 नंबर सवाल, 88, 78, 64, 60 करके दो आगे के दो नंबर गायब हैं। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, 2 हो 3 हो, हमें तो यह पता है कि आसपास के नंबर चल रहे हैं। भाई जब इतना आसपास का मामला चले तो कोई डबल ट्रिपल करने की बजाय कोई ऐसे लॉजिक निकालो। माइनस किया हुआ है 10, माइनस किया हुआ है 8, माइनस किया हुआ है 6, माइनस किया हुआ है 4। पहले 10 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। अब 2 माइनस करेंगे 58, फिर 0 माइनस करेंगे अगेन 58। सर इवन नंबर सम संख्याएं चल रही हैं या दो दो कम कर रहे हैं, ये मान लीजिए 10, 8, 6, 4, 2 फिर 0, बात एक ही है। दोनों स्टेप को देखेंगे तो 58 एंड 58 आएगा, यही उत्तर है, यही बात है बच्चों। करो ट्राई। 30, 22, 36, 75, 178। वाह, ये तो बहुत गजब क्वेश्चन है। हाँ देखिए बात कितनी सुंदर है। आपने कहा सर कोई डबल ट्रिपल करें क्या? देखो डबल ट्रिपल से बात बन नहीं पाएगी। डिफरेंस लो, डिफरेंस में देखोगे तो माइनस का 8 है, माइनस का 8 है सर, प्लस का 14 है, 22, 14, 36 है, सही है। 36 में 72, 39 ऐड किया हुआ है 39, हाँ, और ये बच्चों ऐड किया हुआ है 103, ये ऐड किया हुआ है 103। तो कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या ऐसा? 75 में ऐड किया हुआ है 103, ऐसा तो कोई सटीक लॉजिक लगता नहीं है। एक बार डिफरेंस का डिफरेंस और देखें, क्या पता अगले स्टेप में बात छुपी हो। 22 ऐड करेंगे बच्चों और 14 में ऐड किया होगा मेरे हिसाब से 25, और 39 में कितना ऐड किया होगा भाई? 61, 3, 64। नहीं नहीं बच्चों नहीं, ऐसा तो कोई लॉजिक सवाल में है नहीं। कोई वर्ग और घन के आसपास के नंबर, कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर भी सवाल में नहीं है। 75 का 103, 103 तक जा पाना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये कैसा क्वेश्चन आया भाई? 30, 22, 36, 75, 178, माइनस का 8, 14, 39
और 64। हाँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं इस टाइप का। शायद सवाल में कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई। 30, 22, 36, 75, 178। डिफरेंस तो ऐसा बन नहीं पा रहा। कुछ और इसके अलावा क्या हो सकता है? 103। अगर कुछ मल्टीप्लाई से बात सोचें तो भैया ऐसी तो बात नहीं है। 75 का डबल 150, 150 में ऐड करेंगे 28। 36 का डबल 72, नहीं 36 का 3 गुना 108। 108 में से माइनस किया हुआ है 21, नहीं यार इसमें से माइनस किया हुआ है 23। ऐसा भी नहीं बनेगा भाई। 36 का 1.5 गुना 54। हाँ ये बात, 36 का 1.5 गुना करेंगे बेटा तो वो आएगा 36, 18, 54। 54 में ऐड करेंगे 21। वाह, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। डिफरेंस पे बात नहीं बनी तो मैंने ये ट्राई किया कि डबल किया 28 ऐड, 36 का 1.5 गुना किया। देखो 36 का 1.5 गुना होता है 54, 21 ऐड करेंगे। 22 का बच्चों 1 गुना किया और ऐड किया 14, और 30 का मैंने हाफ किया 15 और उसमें 7 ऐड किया। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, लॉजिक कितना शानदार है। आप सवाल को ध्यान से देखिए। मल्टीप्लाई किया 0.5, 1, 1.5, 2। ऐड कितना कर रहा है वो 7 की टेबल में ऐड कर रहा है। 7, 14, 21, 28। बच्चों अगली बार 2.5 से मल्टीप्लाई करो, अगली बार 2.5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें आपको ऐड करना होगा 35। 35 क्यों? 7 की टेबल चल रही है ना। 7, 14, 21, 28, 35। शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। तो पहले देखिएगा 178 का 2.5 गुना यानी 5/2 कितना होता है? 2 से 2 8 16, 1 8 89, 445। और उसमें अगर 35 ऐड करूंगा तो आएगा बच्चों 480। 480 इज द करेक्ट आंसर। यह सवाल बच्चों मार्क करना बहुत अच्छे से। ऐसे सवाल टाइम लगता है। पहले मैंने प्लस पे प्लान किया, बात नहीं बन पाई, तो जब लगा कि प्लस पे नहीं बनेगा तो फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और मल्टीप्लाई में जो आपने ऐड किया 7, 14, 21, 28, शानदार। तो ऐसे प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। अब मैंने इस सवाल को प्लस से किया, नहीं बना, ऐसे बन गया। तो एक सवाल को हो सकता है 1-2 बार ट्राई करना पड़ जाए, लेकिन लॉजिक बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं लग रहा। नंबर बड़े आसपास के हैं, 30, 20, 60, 140। तो क्या इधर मैं देखूं तो 80 प्लस किया हुआ है, इधर 10 माइनस किया हुआ है। ऐसा करें कि 20 प्लस 40 माइनस, ना ऐसा नहीं है। फिर कुछ और, क्या डबल करें? 20 प्लस डबल करें 20 माइनस, -10। 60 से 140 कैसे बनेगा? 60 का डबल करेंगे 120 प्लस करेंगे 20, हाफ करेंगे 1 करेंगे, ऐसे करें। इसका मैंने 30 का मैंने हाफ किया और प्लस किया 5। 30 का हाफ कितना होता है? 15। 15 में 5 जोड़ेंगे 20। 20 का मैंने गुना किया 1 से और प्लस किया 10। 20 से कम 20 और 10 30। बच्चों
30 का 1.5 गुना होता है 45 और प्लस 15 किया 45, 60। 60 का डबल 120, 140। लॉजिक कितना अच्छा है। 30 का हाफ किया 15 और 5 20, 1 टाइम किया प्लस 10 किया, 1.5 टाइम प्लस 15 इंटू 2 प्लस 2। हर एक सवाल जबरदस्त लॉजिक अपने आप में लेकर आ रहा है। सीजीएल 24 पूरा हो गया जी। अब हम सीजीएल 23 पे एंट्री कर गए हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, चलते जाइए, लॉजिक बनते जाएंगे। सीजीएल 24 हो या 23 हो, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही आते हैं बच्चों। आसपास के नंबर दिख रहे हैं, 8 और 7 15, 15 और 11 26, 7 के बाद में 11 हो सकता है 4 4 ऐड कर रहा हो सकता है प्राइम नंबर हो। यहां से क्लियरिटी आएगी। 19। सर देखो 11 के बाद में 13 और 17 भी कर सकते हैं। जी हां, प्राइम नंबर बनाएंगे ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ये जो होती हैं 7 11 13 17 19, तो 26 और 13 होते हैं बच्चों 39। 8 7 15, 15 11 26, 26 13 39, 39 17 56 और 19 75, तो 39 इज द करेक्ट आंसर। प्लस में आपने क्या किया बच्चों, ऐड आपने क्या किया है, तो ऐड हमने किया है अभाज्य संख्याएं, ऐड हमने की है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का ये सवाल तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन बातें। एक और 39 42 48 और करके आगे के उस स्टेप को निकालिए, आगे के उस नंबर को बताइए। क्या करें सर, पहली बात तो बच्चों आप आसपास का पैटर्न देखो, तुम्हें क्या मिल रहा है। तो आप कहना सर 39 और 3 42, 42 और 6 48, 48 और 9 57, 57 और 12 69। अब और तो मैं इसमें बताऊं ही क्या, जब इतना हमें दिख गया कि सर 3 की टेबल चल रही है, तो इस बार 15 करना होगा, उसके बाद 18 करना होगा। 3 3 6 3 9 12 3 15, 69 में 15 जोड़ेंगे 84 बन जाएगा। 84 इज द करेक्ट आंसर, 84 इज द राइट आंसर। तुरंत अपने सवाल को टिक कर दीजिए, 84 ही आंसर सही है। 30 नंबर सवाल बेटा, करो ट्राई फटाफट से। आसपास के नंबर देखकर लॉजिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बात क्या बनी। तुरंत इमीडिएटली लॉजिक दिमाग में आना चाहिए। ये बड़ी संख्याएं तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर तो बताएंगी कि लॉजिक हमारा किस टाइप का होना चाहिए। सर 33 में हमने ऐड किया होगा 47, और यहां हमने ऐड किया होगा 28। ये तो सर बड़े बेसिर पैर की बात हो गई, पर कोई बात नहीं, आगे देखो ना। सर यहां भी तो 47 ऐड है, यहां भी तो 28 ऐड है। इसका मतलब सर ये तो सीरीज चल रही है ऑल्टरनेट वाली 47 28। हो सकता है अगली बार भी 47 28 हो सकता क्या है, होना ही पड़ेगा। तो 108 और 47 155, 28 ऐड करोगे 183, 47 28 47 48, यही चल रहा है बच्चों। तो मुद्दे की बात, अपने सवाल का उत्तर आ गया 155। प्यारे बच्चों, ये आपने इस सेशन में नंबर सीरीज के सवाल किए हैं 30। हम आगे के अगले सेशन में और सीजीएल 23 के आगे के सवाल पढ़ेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं जो आपने इन 30 क्वेश्चन पे लॉजिक सीखे हैं वो आपको ठीक प्रकार में समझ में आए होंगे। आप सब मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए ये जानकारियां आपको कैसी लगी, ये सवाल आप लोग बना पा रहे हैं, क्लास का एग्जैक्ट लेवल आप लोग समझ पा रहे हैं, ये बातें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करना, ताकि जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो 25 वाले एग्जाम के लिए अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएं। इसके लिए हमारे इस चैनल पर आप लगातार बने रहिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।